हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फीयर के बारे में, मतलब गोले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपने अपने घर पे गेंद तो देखी होगी, आप खेलते होंगे। तो वो गेंद क्या है आपका? एक स्फीयर है, मतलब गोला है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो आप, जो सर्कल होता है ना अपने को अपने पास, उस सर्कल को मैं अगर 3D में रिप्रेजेंट कर दूं ना, तो वो आपका क्या बन जाएगा? गोला बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दे स्फीयर। तो स्फीयर कैसा होता है, पहले मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूँ ना। ये तो आपका क्या बन गया? सर्कल बन गया। अब 3D में बोर्ड पे तो नहीं बन पाएगा, फिर भी ट्राई करते हैं। अब देखो सर्कल है, इसको अगर ये बाहर से ऐसे निकल जाए ना, मान लो कि ये बाहर 3D में आ जाए ना, तो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा गोला आपका। तो देख लो। हमें ये आपको लग रहा होगा, सही से देखोगे ऐसे नहीं लग रहा है गेंद की तरह, ऐसे उभरा हुआ गेंद की तरह लग रहा है ना। यही आपका क्या है? यही आपका स्पेयर है। मतलब मेरे पास एक बॉल है, मैं बता दूं, इस छोटी सी बॉल दिख रही है आपको, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका स्पेयर होगा, ठीक है ना। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा निकालना होगा अपने को। और ये ऊपर से सरफेस एरिया है। अब इसका कैसा, कौन सा एरिया निकलेगा? सरफेस वक्र वाला निकलेगा ना, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। क्यों? क्योंकि सारी चारों ओर से क्या कर्व है, प्लेन तो कहीं से है नहीं। तो इसका एक तो वॉल्यूम निकल जाएगा। मतलब ये कितना, ये कैपेसिटी कितनी इसकी गेन करने की, तो उसको हम क्या बोलते थे? मैंने बताया था ना वॉल्यूम क्या होता था। एक तो वॉल्यूम निकालना और एक इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो अब बोल दो कि भाई ये तो इसकी रेडियस हो जाएगी, तो ये इसका सेंटर होगा, सेंटर से ये क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी, मतलब त्रिज्या हो जाएगी ना। अब फर्स्ट हम किसकी बात करते थे? तो आप बोलोगे सर हम बात करते थे वॉल्यूम की ना, मतलब आयतन की। तो आप क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब गोले का आयतन। अब बात करें गोले के आयतन की बात करें, तो देखो इसे फाइंड करने का एक फॉर्मूला आता है। वो होता है अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। वही अगर मैं पूछ लूं इसका कौन सा एरिया निकालोगे, तो आप बोलोगे सर एरिया तो हमें निकालना कौन सा? वक्रित भाग का, करो भाग का। तो हम क्या बोलेंगे? करो सरफेस एरिया। तो लिख लो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। मतलब क्या हो गया? गोले के वक्र भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, या वक्रित सतह का क्षेत्र, इसकी जगह वक्रित सतह का क्षेत्र भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ये क्या आ जाएगा अपने पास? इसका फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अभी कैसे आया, क्यों आया, ये आपको नहीं देखना, आपको बस ये फिक्स चीजें याद कर दो। तो ये मैं बताने लग गया तो लेक्चर फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, और एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला कि ये कैसे आया आपके। अब देखो थर्ड चीज अपने पास आती है, क्या हो सकता है? अभी गोला पूरा है, ये आधा भी कर सकते हैं ना, हाफ गोला कर दो, जैसे हम यहाँ पे बना देते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ से कट कर दिया गोले को, तो आपके सामने कैसा बन जाएगा? ऐसी कुछ आकृति बन जाएगी ना, और ऊपर से ये भाग दिखेगा आपको, और ये इसका क्या हो जाएगा? मान लो कि ये सेंटर हो गया इसका, ऐसी आकृति दिखेगी, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अब बोला जाएगा इस गोले का क्या बताओ आप? वॉल्यूम बताओ, मतलब आयतन बताओ। तो क्या कर दोगे? ये आधा गोला हो गया, हाफ गोला है ना, तो क्या बोल दोगे? वॉल्यूम ऑफ हाफ स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हाफ स्क्वायर, मतलब क्या लिख लोगे? अर्ध गोले
का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन, मतलब हाफ स्फीयर का क्या बताना? आयतन बताना है। अब पूरे का कितना था? 4/3πr³ था। आधा करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, तो 4, इसमें 2 का डिवाइड करोगे, 2 का करोगे तो 4 से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2/3πr³। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है ना? 2/3πr³ आ जाएगा। थर्ड फोर्थ चीज क्या होगी? अब देखो इसमें वॉल्यूम कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे, एक तो कर्व भाग का भी निकलेगा, और क्या निकलेगा? एक टोटल सरफेस निकलेगा। तो पहले बोलते हैं टोटल सरफेस क्या होगा, या फिर बोल दो कि कर्व भाग का क्या होगा? पूरे कर्व भाग का था 4πr³, तो हाफ कर्व भाग का क्या हो जाएगा? तो 2πr³। तो ये भी बोल सकते हो, तो क्या बोलोगे? बोल दो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हाफ स्पेयर। ठीक है ना, मतलब अर्ध गोले का वक्र 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 भाग का क्षेत्र। ठीक है ना, या वक्रित सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्रित भाग का क्षेत्रफल बताना, तो क्या हो जाएगा? पूरा था 4πr², तो आधा क्या हो गया? आप बोलोगे सर 2πr² हो जाएगा। भाई 2 का भाग दोगे, आधा करोगे तो। अब मैं बोलूं टोटल सरफेस बता दो, तो फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया अर्धगोले का। ठीक है ना, तो मैं टोटल सीधा लिख लिया, तो बार बार पूरी लाइन नहीं लिखूंगा। तो टोटल सरफेस क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका, तो हाफ स्क्वायर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर, तो क्या लिख लोगे? 2 तो था आपके पास, 2πr² था। ऊपर वाली सतह जो है वो भी क्या, एक सर्कल है, तो सर्कल का जो एरिया होता था, क्षेत्रफल होता था, वो क्या होता था? πr²। तो आपके पास एक तो पड़ा है 2πr² प्लस कर दोगे πr², मतलब कितना आ गया? आप बोलोगे 3πr² हो जाएगा। तो अर्धगोले का टोटल सरफेस क्या होगा? तो 3πr² होगा, और कर्व सरफेस क्या होगा? तो 2πr² होगा, और वॉल्यूम क्या होगा? तो 2/3πr³ हो जाएगा। और जो पूरा गोला है उसका क्या हो जाएगा? तो 4πr², उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो 4/3πr³ हो जाएगा। तो यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब बात करें यूनिट की, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। इसकी क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी भी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी सॉरी ये तो वॉल्यूम है ना, तो इसकी होगी सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब वॉल्यूम की क्या होती है? क्यूब होती है ना, और इसकी होगी स्क्वायर, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले सबने लिख लिए होंगे। अब करते हैं इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है ना, ये सारे लिख लिया होगा, मिटा दूं मैं? अब देखो अपने पास क्वेश्चन है जिसमें हमने को बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर, मतलब क्या करना है आपको? आपके पास 3 गेंदे, मतलब 3 टाइप के गोले हैं, स्पेयर है, ये 1 और ये 2 और ये 3, और इनको पिघलाना है। और इनकी जो रेडियस है ना वो कितनी है? तो 1, 2 और 3 है। मान लो इसकी 1 सेंटीमीटर है, इसकी 2 सेंटीमीटर है, और इसकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको पिघला के फिर एक नया गोला बनाना है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस होगी वो अपने को फाइंड करनी है, यही बोल रखा है, इसकी रेडियस को अपने को फाइंड करना है। ठीक है, और क्या बोल रखा है? जो इस प्रक्रिया में जब ये पिघलाओगे ना आप, है ना, तब क्या होगा आपका? कुछ वेस्ट भी होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि पूरा आप यूज ले लोगे, कुछ वेस्ट होगा। जो वेस्ट हो रहा है ना उसको क्या करोगे? वो कितना परसेंट है? तो वो टोटल का कितना हो जाएगा? 25% है। वेस्ट है ना अपना, वो कितना है? 25% है। ठीक है ना, अब बताओ तो इसकी रेडियस क्या है? अब देखो आप रेडियस कैसे बता पाओगे? इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, मतलब तीनों का आयतन जोड़ोगे, इसके आयतन के बराबर होना चाहिए, लेकिन उसमें से अपने को 25% वेस्ट भी निकालना है। तो टोटल इसका वॉल्यूम जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद उसमें से
25% वेस्ट निकाल दो, 25% वेस्ट निकाल दो, ठीक है ना, तब जो आएगा वो इसका वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम से अपना क्या आ जाएगा, रेडियस निकल जाएगी, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने बताया था, क्या था, आप बोलोगे 4/3 पाई आर क्यूब, इसका भी वही, तो आर की जगह आप क्या लिख लोगे, आर की जगह लिखोगे 1 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 क्यूब आ गया, ठीक है। इसकी जगह तो 4/3 पाई का पाई और 2 की जगह आर की जगह 2 सेंटीमीटर 2 क्यूब, और प्लस 4/3 पाई का पाई और 3 का 3 और क्यूब का क्यूब, इन सबको जोड़ोगे, उसका कितना निकालना, मतलब 25% तो वेस्ट गया, मतलब अपने पास कितना रहा, तो आप बोलोगे 75% रहा ना, वेस्ट कितना चला गया, तो 25% गया, तो बच कितना गया अपने पास 75%, मतलब 75% अपने पास बच गया, मतलब इसका जो 75% आएगा वो किसके इक्वल होगा, तो वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है ना। आप इससे डायरेक्ट करो, इतनी रामायण बार बार नहीं लिखनी इसकी, सुनना ना, तो इसका कितना निकाल दोगे, इसका निकाल दोगे 75%, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 75%, परसेंट जब हटाते तो क्या करते, 100 का भाग डिवाइड करते, तो 100 का डिवाइड करते हैं, इक्वल टू किसके, इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, दिक्कत रही है ना किसी को, कैसे आया ये सारी चीजें। अब देखो इसमें भी क्या क्या कॉमन आ रहा है, 4/3 4/3 4/3 और पाई, सब में कॉमन आ रहा है, तो मैं काट सकता हूँ, तो कॉमन लेके काट दो, तो लिख लो 4/3 पाई, 1 का जब इसको क्यूब किया तो 1 प्लस का प्लस, 2 का किया तो कितना हो जाएगा 8, 8 का 8 प्लस का प्लस, और 3 का करोगे तो कितना होगा 27, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, और सॉरी मल्टीप्लाई कर दोगे 75/100, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, किसी को दिक्कत नहीं है ना, ये सारा तो कट गया, किससे, इससे कट गया। अब देखो ये कितना ऐड कर लो, ये कितना हो रहा है, ये हो गया, ये देखो कितना हो गया, ये हो गया 9, 9 और 27 कितने हो गए, मान लो ये 10, 10 और 20 30 और 26 आ गए, 26 आ गया ना, आप लिख लोगे 26 मल्टीप्लाई, सॉरी 26 क्या 36, कितना हो गया 36 आ गया, और 75 इसको भी काट सकते हैं ना, 25 से काट दो, तो ये कितना टाइम कट गया 3 टाइम, और ये कितना टाइम कट गया, तो ये 4 टाइम कट गया, ठीक है ना। आप लिख लोगे 3/4 इक्वल टू पाई, सॉरी आर क्यूब, ठीक है। अब देखो इसमें भी कुछ अब 4 के टेबल में 36 कितने टाइम आता है, आप बोलोगे सर ये तो 9 टाइम आता है, तो आप इसको इससे काट दो, तो कितना टाइम चला गया 9 टाइम कट गया, 9 का मतलब 9 का गुना 3 से करो कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, तो 27 इक्वल टू आर क्यूब हो गया, मतलब आर इक्वल टू क्या आ गया, क्यूब रूट 27, जब क्यूब रूट निकालोगे 27 का तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, मतलब जो नया बनेगा ना उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, उसकी रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, नए वाले की रेडियस कितनी आएगी, तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये हो गया होगा अपना क्वेश्चन ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, उसमें बोल रखा है कि हाँ यही अपना एग्जाम में आ रखा है, ये भी एसएससी के एग्जाम में आ रखा है, ठीक है ना। तो कुछ ज्यादा हार्ड तो नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा थे, ये इन सबको मिलाना था, फिर इसको इक्वल करना था, फिर परसेंट का भी कॉन्सेप्ट साथ में था, ठीक है ना, तो समझ आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला हटा देते, अब देखो आपको बोल रखा है यदि दो गोलों के अर्धव्यास क्रमशः, मतलब अर्धव्यास क्या हो गया, व्यास मतलब डायमीटर, आधा डायमीटर मतलब क्या रेडियस ही हुई ना, तो दोनों का रेडियस का जो रेशियो है ना वो अपने को दे रखा है, मतलब R1 अपॉन R2 जो है ना वो आपको दे रखा है 1:4, 1:4 आ गया, ठीक है ना, के अनुपात में हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, मतलब आपको क्या बताना है, आपको बताना उसका सरफेस एरिया, और सरफेस कौन सा वक्र ही होगा, आप लिख लोगे एरिया 1 अपॉन एरिया 2 का जो रेशियो बताना आपको, ठीक है ना, सरफेस एरिया बताना। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था आपको मैंने बताया था, तो आप बोलोगे सर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये R1 हो गया,
और 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे रेशियो को दिया दे रखा है किसका, रेडियस का, तो इसको संख्या में कन्वर्ट कर दो। मैंने क्या बोला, किसी रेशियो को बदलने के लिए क्या करते, किसी अननोन नंबर से, मतलब कि अल्फाबेट से मल्टीप्लाई कर दो, इससे इधर एक्स से गुणा करो, इधर भी क्या करोगे, एक्स से करो, इधर वाई से करो, इधर भी वाई से करो, तो एक्स से कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू आ जाएगा आपका एक्स, और R2 इक्वल टू आ जाएगा 4x। किसी को दिक्कत नहीं होगी ना इसमें। अब देखो 4, ये 4 पाई का तो 4 पाई कट जाएगा, अपना R1 स्क्वायर अपना R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो R1 तो कितना है आपके पास, तो आपके पास R1 है x का होल स्क्वायर, अपॉन R2 कितना है, तो 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, x का होल स्क्वायर किया तो x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किया तो 16, और x स्क्वायर का किया तो x स्क्वायर हो गया। इससे ये कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, 1/16। मतलब आप क्या बोल सकते हो, A1 रेशियो A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/16। मतलब 1/16 आ जाएगा, किसका, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब एरिया का अनुपात क्या आ गया, 1/16 आ गया। तो दिक्कत नहीं है ना किसी को, ये भी अपने एसएससी का एग्जाम आ रखा है, प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। आज हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, तो स्फीयर के बारे में पढ़ लिया, गोले के बारे में पढ़ लिया। ठीक है ना, फिर आज के लिए क्लास को यही रखते हैं।